जम्मू कश्मीर के लोगों का सपना हुआ पूरा। जिस पल का इंतजार पूरा देश पूरी दुनिया कर रही है, वो पल बस आ ही चुके हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज, भारत का बाहुबली। इस ब्रिज का उद्घाटन 20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। ऐसी खबरें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। चिनाब नदी पर बना ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया। जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के कोड़ी और बक्कल गांव के दरमियान इसे बनाया गया है। इस ब्रिज की अगर हम बात करें तो इस ब्रिज की लंबाई 1.3 किलोमीटर लंबी है। चिनाब रिवर बेड से इस ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर बताई जाती है। बक्कल और कोड़ी गांव के दरमियान बना ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल उन टूरिस्ट को भी अपनी ओर आकर्षित करता है जो टूरिस्ट मां वैष्णो देवी जी के दरबार में आते हैं। और अब वो टूरिस्ट जो है वो कश्मीर घाटी भी जाएंगे और जल्द ही जो है वो रेलगाड़ी चुक चुक करती हुई इस दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल से जब गुजरेगी तो यकीनन हर भारतवासी का सीना जो है वो गर्व से जरूर चौड़ा होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और बताएं कि भारत ने जो वो कर दिखाया है जिसका सपना पूरी दुनिया देखती है। उस पार आप अगर मेरे देखें तो उसे कोड़ी एंड कहा जाता है, इस पार जो है वो बक्कल एंड कहा जाता है। और यही बक्कल एंड में ही जो है वो रेलवे स्टेशन बनाया गया है। कटरा से जो है वो होते हुए काफी सारे सुरंगों को पार करती हुई ट्रेन जो है वो यहाँ पर पहुंचेगी और इसके बाद जो है वो कश्मीर घाटी के लिए रवाना होगी। इस गांव की बात करें, इस गांव के लोगों में जो है वो खुशी की लहर है और अब वो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आएंगे तो इस गांव के लिए भी जो है वो ऐतिहासिक पल होंगे, जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक पल होंगे। और जब ट्रेन यहाँ से गुजरेगी तो वो दिन भी जो है वो देखने वाले होंगे। यहाँ के गांव के निवासी क्या कुछ कहते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ पर इस ब्रिज का उद्घाटन करने आएंगे जहाँ पर, तो उस दिन तो हमें सचमुच आंसू आ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट ही है और हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये प्रोजेक्ट बनके तैयार हो चुका है। और ये हमारी आंखों के सामने एक जीता जागता सपना जो हमने जागती आंखों से देखा है वो पूरा हुआ है। मेरा नाम रमेश भगत है और मैं इसी गांव का बाशिंदा हूँ। 2014 के बाद जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ में ये पूरा पावर आई, तब से लेकर आज तक जो ये काम देख रहे हो जो इतना फास्ट हुआ कि हम सोच भी नहीं सकते। रही बात जहाँ की रोजगार की, तो जहाँ पर आपने खूब देखा होगा 2014 के पहले तो जहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसके बाद ये ब्रिज दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो आज तैयार हो चुका है, जहाँ के युवाओं को इतना सारा रोजगार मिला कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। आने वाले वक्त में जहाँ पे काफी सारा टूरिस्ट जो है वो मूवमेंट करने वाला है। कटरा वैष्णो देवी तो आता ही आता है, उसके बाद जहाँ भी मूवमेंट करेगा जब, तो हम हमारी जो जहाँ की बेरोजगारी थी वो एक तरीके से समाप्त हो जाएगी। जब धारा 370 हटी तो उसके हटने के बाद इतने ग्रीन्स प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने इस जम्मू कश्मीर के अंदर दिए हैं कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे सपने में। आपने सुना होगा कि नेशनल एक्सप्रेस जो कटरा बन रहा है दिल्ली से, हमारा जो जहां पे कोई भी व्यक्ति दिल्ली जाता था तो पहले 2-4 दिन वो सोचता था, लेकिन अब आने वाले वक्त में जो जहां 15 घंटे 20 घंटे के बीच में वक्त लगता था दिल्ली पहुंचने में, वो हमारा सफर सिर्फ 5 घंटे 6 घंटे में हम दिल्ली चला जाएंगे। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरी दुनिया प्यार करती है। हमारे युवा, हमारे जो बच्चियां, बूढ़े जितने भी हैं बहुत सारा प्यार करते हैं उनके। उन्होंने अपने इस तरीके से दिलों में जगह बनाई है कि हम सोच नहीं सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां पर इस ब्रिज का उद्घाटन करने आएंगे जहां पर, तो उस दिन तो हमें सचमुच आंसू आ जाएंगे, क्योंकि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि नरेंद्र भाई मोदी जी इस ब्रिज पर आकर कश्मीर घाटी में जो रेल जाएगी वो अपने हाथों से हरी झंडी देंगे। जब से हमें ये पता चला है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे गांव में 20 तारीख को इस जो पुल का जो उद्घाटन करने स्वयं जहां पे आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारे पूरे गांव के लोगों को, हमारे पूरे जिला के लोगों को, हमारे ब्लॉक के लोगों को बहुत ही ज्यादा खुशी है। और मैं समझता हूं कि पूरे इस जिला के अंदर खुशी की लहर जो दौड़ रही है। ये पुल जो एक माध्यम बना है हमारे गांव में उनका आने के लिए, तो मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके कार्यकाल में इस जो ये उनका एक सपना था कि जो कन्याकुमारी से जो लेकर जो रेलवे लाइन वो कश्मीर तक जाए, वो सपना उनका भी साकार हो रहा है और उसके साथ साथ हम गाँव वासियों का भी ये सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। हम लोगों के लिए, गाँव वासियों के लिए बहुत ही अच्छा क्षण होगा। हम बहुत किस्मत वाले लोग होंगे अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर यहाँ पर आएंगे। तो अगर वो यहाँ पर आएंगे तो पूरे गांव में खुशी की लहर होगी, बच्चे की आंखों में प्यार होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, क्योंकि सभी ने उनको टीवी में देखा है या फिर रैलियों में देखा है
और बड़ी बड़ी मीटिंग्स में देखा है, लेकिन जब हम उनको लाइव देखेंगे बहुत बड़ी खुशी का क्षण होगा हमारे लिए और बहुत बड़ा गर्व की बात होगी। एक समय होता था कि हमारा जो ये पूरा भुमाग है, ये भुमाग तहसील, ये बहुत ही पिछड़ा इलाका हुआ करता था पूरी रियासी डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन आज हम देखें तो ये जब से ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज यहाँ बनना जब शुरू हुआ था, तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर क्या हुआ, डेवलपमेंट शुरू हो गई, लोकल डेवलपमेंट हो गई। उसके बाद कनेक्टिविटी पूरे भूभाग को जो है इस रेलवे प्रोजेक्ट ने जोड़ दिया, बच्चे बच्चे को मेन स्ट्रीम से जोड़ दिया, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता है। और हाँ, ये ड्रीम प्रोजेक्ट ही है, क्योंकि ये माननीय स्वर्गीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका सपना था कि कश्मीर टू कन्याकुमारी हमने पूरे भारत को जोड़ना है, गांव-गांव में सड़क, गांव-गांव में रेलवेज। तो उनका सपना पूरा हो चुका है। तो उसी कड़ी को आगे लेते हुए प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट ही है, और हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये प्रोजेक्ट बनके तैयार हो चुका है और बहुत खुशी की लहर है पूरे गाँव वासियों में।